हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं देवों के देव महादेव जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। गौरी गणेश के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। माँ दुर्गा, माँ आदिशक्ति के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। सभी देवी दुर्गा के मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। सभी गुरु भैया और दीदी, जो भी देशवासी गुरु भैया और दीदी यूट्यूब से चैनल से मेरे वीडियो के देख रहे हैं, सबको मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। चलिए, मैं इस शिव जी का चर्चा में मैं एक सुंदर सी कहानी लेके आई हूँ। कहानी सुने और कहानी का रहस्य पूरा जाने, ताकि जो भी कहानी में है आपको पूरी जानकारी मिल सके। अगर हमारी कहानी पसंद आते हैं, कथा पसंद आते हैं, मैं रोज़ रोज़ एक छोटी बड़ी कहानियाँ भजन डालती रहती हूँ। मेरे भजन और कहानियाँ सुने और पसंद आए तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखा कीजिए। एक नगर में दो किसान रहते हैं। बड़े वाला अमीर रहता है, छोटे वाला गरीब रहता है। बड़े भाई अमीर था, किसी बात की उसको कुछ चीज़ की कमी नहीं थी। छोटे वाला गरीब था, वो शिव चर्चा करता था, शिव जी का भक्त था। वो पूजा पाठ में उसको ज़्यादा मन लगता था। छोटे वाला जो किसान था वो गरीब था थोड़ा, लेकिन भगवान में पूजा पाठ करता रहता था। लेकिन वहीं बड़े भाई कुछ भी नहीं करता था। वो तो उनके पास कुछ की कमी नहीं थी। जिसके पास कमी नहीं है उसको क्या पूजा पाठ से लेने देना, कि कुछ से क्या लेना देना। वो तो अच्छे से रह रहा है, पूरे परिवार अपना फैमिली के साथ अच्छा से रह रहा है, उसको क्या दिक्कत है। छोटे वाला वो भगवान की पूजा पाठ करता था। गरीब था बेचारा, अपना मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालता था। बीवी बच्चे थे, वो भी उनकी पत्नी थी, वो भी पूजा पाठ करती थी। एक दिन दोनों भाइयों में बहस होने लगी। बड़े ने कहा, भले का भला नहीं होता, आज की दुनिया में भले को भीख नहीं मिलती। तो वहीं दूसरे, चाहे बूढ़ा ही क्यों ना हो, अपने भले की बात पहले सोचनी चाहिए। छोटे ने कहा, नहीं भैया, कष्ट औरों को हो, ऐसे में अपना भला कैसे हो। छोटे ने कहा, नहीं भैया, कष्ट औरों को हो, ऐसे में अपना भला कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर आपके पास धन है, दौलत है, ठीक है, लेकिन आपके पास कहीं सामने कोई वो अच्छा सोचने वाला था, इसलिए अच्छा सोच रहा था। अगर आपके पास कोई मतलब कष्ट में है तो आपको उसको भला करना चाहिए ना, तब ना भला करेंगे, तब ना अपना भला होगा। वही छोटा बोला, नहीं भैया, औरों को कष्ट, औरों को ऐसा हो, अपना भला कैसे हो सकता है। बड़े ने कहा, ठीक है, चल आज हम गांव में लोगों से पूछ लेते हैं, तेरी बात सही निकली तो मेरे पास जितना धन है वो सारा तेरा, और मेरी बात सही निकली तो कुछ तेरे पास है वो मेरा। छोटे ने कहा, ठीक है, चलो। और गांव में निकल गए। गांव में पहुंचकर 1 से 2 से पूछने लगे, 3 से पूछने लगे। सभी लोग यही कहने लगे, आजकल भलाई का ज़माना नहीं है, नहीं रह रहा है। भलाई करने वाला को भूखा मरता है, भले आदमी का कहीं गुजारा नहीं होता है। जो बुरी राह पर चलते हैं वह खूब फलते फूलते हैं, धने धान से सुखी रहते हैं। छोटे के पास जो खेत का छोटा टुकड़ा था वो भी शर्त में हार गया। वह दाने दाने के लिए मुमताज हो गया बेचारा। बीवी बच्चे भूखे मरने लगे, खाने को कोई उधार भी नहीं देता था। आजकल बिना पैसा के कोई देगा खाने के लिए, नहीं देगा। वही हाल छोटे किसान के हो गया। कुछ भी नहीं था, पैसा वैसा खाने के लिए कुछ भी नहीं था। बीवी बच्चे भूखे रहने लगे। वह
अपने बड़े भैया के पास गया और चावल उधार लेने के लिए सोचा। बड़े भैया वह तो दे देंगे। बड़े से कहा, भैया 10 किलो अनाज दे दो, घर में एक दाना भी नहीं है, बच्चे भूखे भूखे ऐसे रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। बड़े ने कहा, तुरंत कहा, पैसा दो, जितना चाहे अनाज ले जाओ। छोटे ने कहा, पैसा नहीं है भैया। इस पर बड़े ने कहा, फिर अपनी एक आंखें दे दो। छोटे ने सोचा, भैया मजाक कर रहा है, ऐसे मेरे भाई नहीं कर सकता है। लेकिन कोई कोई भाई है कि राम लक्ष्मण जैसा है, लेकिन कोई कोई भाई है कि एकदम जैसे क्या अपना वो भाई ही नहीं है, वैसे ऐसे दोनों भाई में था। चावल के बदले भाई तो आँख, दोनों एक आँख तो दे दिया। यह देखकर उनकी बीवी बच्चे रोने लगे। तुमने ये क्या कर दिया? थोड़े दिन तो आराम से निकल ही जाता, अनाज खत्म हो गया। फिर हार कर वह फिर बड़े भाई के पास गया और उसने अपने भूख से बिलखते बच्चे नहीं देखे गए। बड़े ने फिर कहा, दूसरे आंखें दे दो, जितना चावल चाहे उतना ले जाओ। छोटे ने दूसरी आंखों निकलवा दी और चावल के बदले अपनी दोनों आंख दान कर दी बड़े भैया के लिए। बड़े भैया को घर में बीबी बच्चे देखकर रोने लगे। तुमने ये क्या कर दिया? अब क्या होगा? छोटे ने कहा कि अब मैं अंधा हो गया हूँ, लोग मुझे भीख दे देंगे। तू मुझे सड़क के किनारे बैठाया ना। दूसरे दिन रोज उसकी पत्नी रास्ते पर चौराहे पे बैठा आती, जिससे उनका रोज का काम चलने लगा। एक दिन बैठे बैठे बहुत देर हो गए, उसकी पत्नी लेने के लिए नहीं आई। उसने बहुत समय तक उनकी राह देखी। फिर जब बहुत रात हो गई तो वह अपने घर की तरफ चल दिया, पर ना दिखने के कारण वह रास्ता भटक गया। आखिर उसने सोचा कि तो मैं यहीं बैठ कर रात गुजार लेता हूँ। रास्ते में उसका मतलब घर भूल गया, जाना किधर था, चला गया, बहुत दूर चला गया, जंगल में चला गया, रास्ता भूल गया। वह एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गया। कुछ समय पेड़ से आवाज़ आने लगी, तूफान आया। दरअसल यह चारों वहाँ पे चोर थे। चारों में से एक सरदार था, बहुत खुरपाती, सबके एक महीने पर भर लोगों को सताते थे। महीने में एक दिन उसी पेड़ के सरदार उनका हिसाब किताब करता था। आज वही हिसाब करने वाला दिन था। सरदार ने पूछा, भाई तुम लोगों ने क्या क्या किया एक महीने में? इधर पत्नी गई लेने के लिए, किसान को, अंधे थे वो, उधर नहीं थे, रोने लगी। आके घर में रोई, खूब छानी, देखी इधर, मतलब छानबीन की, नहीं मिले, बहुत रोई। भगवान भोलेनाथ के चरण पकड़ के, माता पार्वती की अपने घर में पूजा पाठ करती थी, रो रही थी। ऐसे रात भर सोई नहीं। इधर रात भर जो किसान, गरीब किसान थे, वो तो जंगल में जा पहुँचे थे कि किसान पेड़ के नीचे बैठे थे। तब वो क्या हुआ, वो जो चोर आए थे, उसमें एक सरदार था। सो एक एक करके अपना अपना उनका सुनाओ, अपना अपना कहानी सुनाओ। पहला चोर बोला, एक गांव में 2 भाई थे, भले बुरे का तर्क हुआ, दोनों ने बाजी रखी, छोटे ने हार गया, मैंने उसे अंधा बनवा दिया। सरदार बोला, बहुत खूब, मतलब सरदार बोला, अच्छा किया, अब वह अंधा ही बना रहेगा। वह क्या जाने कि इस पेड़ के तले की ओस लगने से उसकी आंखें ठीक हो सकती है। हाँ, दूसरा चोर बोला, मैंने रामनगर जिले के सारे नदी नाले, झरने, तालाब, कुएं, बावड़ी सबको सुखा दिया हूँ।
पानी के लिए हाहाकार मचा है, कई कोसों तक पानी नहीं है, सब यहीं तड़प कर मर जाएंगे। सरदार बोला, बहुत खूब, प्यासे मरे सब, इन्हें क्या पता कि यहीं के ओस पहाड़ के तले से 7 मिट्टी की परतें हटा देने से पानी फिर आ सकता है। तीसरी जो चोर था बोला, सरदार राजा की बेटी की शादी होने वाली थी, नगर में खुशियाँ मनाई जा रही थी, पर मैंने राजकुमारी को गूंगी बना दिया, जिससे उसकी शादी नहीं होगी। महल में मातम छा गया। सरदार ने कहा, वाह, बहुत अच्छा काम किया है, खूब वह गूंगी ही रहेगी। किसी को क्या मालूम कि इस पेड़ की झूलती जट्टा को पीस कर पिला देने से वह फूलने लगेगी। खैर चलो, 1 महीने बाद इसी दिन फिर यहीं मिलेंगे। और एक तूफान सा उठा और चारों चोर चले गए। तब तक सवेर हो गया। अंधे भाई ने सब पहले से वहाँ की वो तो बात सुन लिए थी, चारों चोरों की बात, तो उसको तो मालूम पड़ गया प्रश्न का उत्तर सब। उसकी बूंदे अपनी आँखों पर लगाई और जाट आँखों लौट आई और भगवान भोलेनाथ के प्रणाम किया और वह खुशी से पागल हो गया। उसने जल्दी से पेड़ की जटा ली और घर लौटा। उसकी आंखें आने से सब खुश हो गए। उसने सारे किस्सा सुनाया अपनी पत्नी से और घर से। फिर वहाँ से निकल गया, सीधे रामपुर पहुँचा। हालत देखी तो रोने धोने की आवाज़ आ रही थी। सब धरती सूखा पड़ा था, वहाँ पे पानी नहीं थी। पानी के लिए सब मुमताज हो गए थे कि कब पानी बूंदे मिले कि हम लोग की जीने का सहारा हो जाए। पानी के लिए तरस रहे थे, पानी नहीं था, हाहाकार मचा था। उसने पहाड़ के नीचे से मिट्टी की 7 परतें निकाली ही थी। फिर पानी कुएं, तालाब, झीलें में पानी ही पानी हो गया। वहाँ के राजा ने उसे अपार धन दिया। फिर वह राजा से महल में पहुँचा जाते कहा, महाराज, मैंने सुना है कि राजकुमारी गूंगी हो गई है, मैंने उसे ठीक कर सकता हूँ। छोटे भाई ने पेड़ की जाटा को पीसकर राजकुमारी को, वो छोटे किसान था, वो जो पेड़ से जाटा लेके आया था, वहाँ से वो जाटा को पीसकर राजकुमारी को पिला दिया और राजकुमारी बोलने लगी। राजा बहुत खुश हुए। असरफियों से उसकी झोली भर दी, गाड़ी घोड़ा दिया। वह रहने के लिए एक महल देकर कहा, परिवार के साथ यहाँ आकर रहो। छोटा भाई धन दौलत से लदा पदा घर लौटा। उसे परिवार में खुशी लहर दौड़ाई। बड़े भाई ने देखा कि इसकी आंखों भी आ गई, धन दौलत भी, इतना सारा धन दौलत, गाड़ी घोड़ा, सब कुछ हो गया। वह अब बड़े भाई जलने लगा, ईर्ष्या करने लगा कि छोटे भाई मेरे से भी बड़ा हो गया। अब छोटे के पैर पे जा गिरा। बड़े किसान छोटे भाई के पैर पे गिड़गिड़ाने लगा। उसे भी राज की पता, तब गिड़गिड़ाने के कारण वो छोटे भाई ने वो सारी बात जितना उसके साथ में हुआ था वो सब बात बता दिया। छोटे भाई को दया आ गया, उसके सारे राज बता दिया। बड़ा भाई उसी जंगल में अपने जैसे जैसे छोटे भाई बताए थे वैसे लालच में गया, उसी पेड़ के नीचे जाके बैठ गया। फिर वही तूफान आया, वही चारों चोड़ें आई, आवाज़ आने लगी, लेखा जोखा होने लगा। जो किया कराया था सब पर पानी फिर गया। जब मतलब वो चारों चोर अपने में बात कर रहे थे कि जो जो मैं हर महीना करते थे वो अब पानी फिर गया। तब सब पानी फिर गया, जरूर किसी ने अपना भेद सुन लिया है। तभी चारों चोर पेड़ से नीचे उतरते हैं। बड़े भाई को बैठा पाया, बस फिर वहाँ क्या था, झट उसका मतलब उसको चारों चोरों ने उसको खूब पिटाई की, वहीं पे बेहोश कर दिया और चारों चोर भाग गया। और इधर
छोटे भाई अपना अच्छा से राजपाट हो गया, अच्छा से रहने लगा। तो इसीलिए कहते हैं कि भले करने वाले को साथ भला होता है और बुरा करने वाले के साथ हमेशा बुरा होता है। मनुष्य को, जो भी मनुष्य है इस धरती पे, उसको संतुष्टि से रहना चाहिए, ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। उसका हाल बड़े किसान के हाल कैसे हुआ, वो भाई के समान होता तो अच्छे से दोनों भाई मिलजुल के रहते तो आज अच्छा रहता। इधर छोटे किसान जो था वो अच्छा से रहता था, अच्छे से अपना व्यवहार किया। भले का भगवान भोलेनाथ पे वो हमेशा पूजा पाठ करता, उनके दया से उनकी आंखें भी लौट आई, उनकी परिवार भी अच्छा से खुशी से रहने लगा। देखो जो भी पूजा पाठ करता है इस धरती पर मनुष्य है, उसको कष्ट ज़रूर है, थोड़ा ना थोड़ा कष्ट है, लेकिन कष्ट से घबराना नहीं है। वो भगवान भोलेनाथ वे जो कृपा से चलती है वो अच्छी है, जैसे हैं वैसे अच्छे हैं। लेकिन कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। चलिए, मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्रेम से बोलें शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, हर हर महादेव की जय।